हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो ऑप्शंस की एडजस्टमेंट और उसकी बैक टेस्टिंग के सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि मैं अलग अलग ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज लाइक आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डर, कैलेंडर स्प्रेड, रेशियो प्लस स्प्रेड, सबका मैं अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ आपको मंथली बैक टेस्ट करके दिखाऊं, ताकि आपको पता चले कि ये रियल में प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है या नहीं। क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पे ऐसा वीडियो डालते हैं कि ये ऑलवेज 100% प्रॉफिटेबल है, लेकिन हो सकता है वो 1 या 2 मंथ के लिए हो, बाकी के मंथ में लेस प्रॉफिटेबल या लॉस मेकिंग भी हो सकता है। तो मैं जितना हो सके उतने मैक्सिमम मंथ का आपको सभी स्ट्रेटेजी का अलग अलग टाइप का एडजस्टमेंट करके दिखाऊंगा मंथली के लिए। और सो फार हमने आयरन फ्लाई के ही 4 अलग अलग टाइप के जनवरी से लेकर सितंबर तक के एडजस्टमेंट देखे और उसका बैक टेस्टिंग भी किया, जिसका मैंने अलग से पूरा वीडियो सीरीज बनाया हुआ है। तो वो आप देख सकते हैं और उसका पी एंड एल यहाँ पे है। हो सकता है मेरा और आपका पी एंड एल अलग अलग हो, क्योंकि मैं सभी मार्केट्स के मूव को कैप्चर करने के लिए मंथ के एंड तक ले जा रहा हूँ। और अगर आपका प्रॉफिट या टारगेट जो आपने डिसाइड कर लिया है वो आपका बीच में आता है, तो आपका जो और मेरा ये डेटा अलग हो सकता है, क्योंकि आपका प्रॉफिट में ये आ गया सपोज, तो मेरी जो लॉस है वहाँ पे आपका प्रॉफिट हो सकता है। तो आप अकॉर्डिंगली आपका एक्सेल बनाइए आपके प्रॉफिट और स्टॉप लॉस के हिसाब से, और यहाँ पे देखते चाहिए अगर बीच में ही आ गया तो आप आपकी एक्सेल में अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड करके इसका वैलिडेशन कर दीजिए आपके एंड पे कि ये स्ट्रेटेजी वेदर रियली आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं, कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एडजस्टमेंट, रिस्क इन्वॉल्व एंड रिटर्न। और उसके बेस पे आप डिसीजन लीजिए कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए मोस्ट सुटेबल है। सो अभी हम रिवर्स बाइंग, जो वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल और आई कुड से मोस्ट रिवार्डिंग स्ट्रेटेजी है, उसका बैक टेस्ट कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 22। तो चलिए मार्केट का एक दिन से आगे बढ़ाते हैं। इसका हमने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के दिया है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले ही दिन मार्केट ने थोड़ा अप मूव दिया, हम 600 के लॉस में हैं। मार्केट और अप गया तो हम नीचे की साइड देखते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमको रोल अप करने का। तो बाइंग विंग है 16,600 वाला पुट। तो 16,600 और 700 का ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ का डिफरेंस है, तो हम रोल अप कर लेते हैं 56 रुपीज़ में। उसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं 16,600 को। अभी ये एडजस्टमेंट के बाद क्या हुआ, इनिशियली कुछ आपका 13-14 हज़ार का लॉस था, यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे थोड़ा आपका लॉस बढ़ गया, क्योंकि हमने अपनी जेब से कुछ एक्स्ट्रा पैसे दिए, इसके लिए ये लॉस कम हुआ, लेकिन ये थोड़ा बढ़ गया। यहाँ जैसे ही अगर मार्केट आता है तो हम क्या करेंगे, 50 डेल्टा का एक कॉल बाय कर लेंगे। नेक्स्ट डे देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट डे हमारा ब्रेक इवन ब्रीच हो गया, हम क्या करेंगे, 50 डेल्टा का एक कॉल हम बाय कर लेंगे, ताकि मार्केट अगर और ऊपर गया तो हमारा लॉस बढ़ ना जाए। अभी हमारा लॉस 3,400 के आसपास है, क्योंकि इनिशियली 3-4 दिन में मार्केट ने वन साइडेड मूव दिया है। और ये स्ट्रेटेजी का डिसएडवांटेज ये है, और आप समझ भी पा रहे होंगे, कि अगर मार्केट वन साइडेड मूव देता है तो ये आपको लॉस दे सकती है। तो जिन जिन लोगों का यहाँ पे 2-3 हज़ार का स्टॉप लॉस सबका ट्रिगर हो चुका है, तो उसको आप अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड कर सकते हैं आपकी एक्सेल में। तो चलिए इसको हम स्क्वायर ऑफ कर देते हैं 186 पे। तो 17,900 के कॉल को देखते हैं आगे क्या होता है। अभी देखिए आपका ऊपर का भी लॉस कम हो गया 11,000 का 7,500, और नीचे थोड़ा लॉस बढ़ गया, क्योंकि आपने ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा रुपए दिए, तो नीचे का आपका लॉस हो गया। मार्केट और ऊपर गया तो नीचे की साइड देखते हैं कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा 5,000 का लॉस हो रहा है। तो अगर आप उसको, आपको लगता है कि रियली आप चार्ट के एक्सपर्ट हो, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट रिवर्स आ सकता है, तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। और अगर आपको लगता है नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, या आप ऐसी होप कर रहे हैं कि मार्केट वापस आएगा, तभी ये ट्रेड को आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, एल्स आपको यहाँ पे ही स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि हमारे 16,700 के पुट को रोल अप करने का चांस है या नहीं। 37, 43, 50, तो हम यहाँ तक चांस मिल रहा है, तो 16,900 तक कर लेंगे, क्योंकि 16,900 के ऊपर हमारा जो सेलिंग विंग है वो है 16,250, तो बहुत नज़दीक आ गए। इनफैक्ट 200-300 का ही गैप है, तो बहुत ऊपर नहीं जाएंगे। और अभी पहला ही वीक है और मार्केट ने टोटली वन साइडेड मूवमेंट दे दिया है।
तो हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़े हैं और लॉस भी अच्छा खासा दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट डे क्या होता है देखते हैं। अभी देखिए नीचे ऑलमोस्ट आप लॉस फ्री हो गए, ऊपर आपका 7000 का लॉस है। अगर मार्केट रिवर्स आया तो ब्लू लाइन भी सपोर्ट करेगी, आपका लॉस ये कम होता जाएगा और आपकी रेंज में अगर आया तो हो सकता है प्रॉफिट भी मिल जाए। ऊपर आपका फिक्स्ड लॉस है अराउंड 8000 का। नेक्स्ट डे मार्केट थोड़ा वापस आया, आपका ऑलमोस्ट लॉस उतना ही है। मार्केट फिर से अप मूव दे दिया। नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट वही है, आपका ऑलमोस्ट 6000 का लॉस है। नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट और अप गया। अभी फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कोई अपॉर्चुनिटी बन रहा है। डेफिनेटली बन रहा होगा, लेकिन हम यहाँ तक 200 तक आएंगे मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं आएंगे, बाकी वो डेबिट स्प्रेड हो जाएगा। तो 16900 और 17000 के आसपास का हम गैप चेक कर लेते हैं। 16900 और 17, 5 रुपये का है। 17100, आप यहाँ तक भी इनफैक्ट 200 तक भी आ सकते हैं, लेकिन हम अभी इनिशियल है तो 17100 तक ही आएंगे, क्योंकि 250 पे हमारा सेलिंग विंग है 200 के आसपास का, तो उतना रिस्क नहीं है। तो देखते हैं, ये ऑप्शन में थोड़ा साइज स्लो हो गया है। हाँ, 17100 का पुट बाय हो गया है। और हमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो पुराना पुट था हमारा 16900, उसको 24 में स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। चलिए इसको 24 में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अभी आप पे ऑफ ग्राफ दिखेगा, नीचे की साइड आप टोटली लॉस फ्री हो गए। ऊपर आपका देखते हैं कितना है, ऊपर आपका अराउंड 8800 का लॉस है। तो आप उसके लिए रेडी हो कि अभी आप और 3000 का लॉस झेल सकते हो, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे ये होप में कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। और अभी आप चार्टिंग के एक्सपर्ट और आपको लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे है, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट डे क्या होता है। अभी पहले ही 10-11 दिन में मार्केट ने वन साइडेड मूव दिया है, देखिए नेक्स्ट डे भी वही हुआ, मार्केट और ऊपर गया। तो 17100 पे हमारा है कॉल, 17200 तक ट्राई कर लेते हैं, एक लास्ट ट्राई, क्योंकि उसके ऊपर आएंगे तो हमारा सेलिंग विंग आ जाएगा। तो 17100 और 200 का डिफरेंस चेक कर लेते हैं, 5 रुपये का ही है, तो चलिए इसको हम बाय कर लेते हैं और 17100 को 21 रुपये में सेल कर लेते हैं। ये हमारा पुट साइड पे लास्ट एडजस्टमेंट था, क्योंकि हम सेलिंग विंग के पास ही आ गए हैं। अभी हम एडजस्टमेंट उसको आगे रोल अप नहीं करेंगे। ये एडजस्टमेंट के बाद अभी देखिए ऊपर की साइड पहले जो 8000 का लॉस था वो थोड़ा 9000 हो गया है, 500 के आसपास बढ़ चुका है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा मनी पे किया है। लेकिन अगर आप मार्केट रिवर्स आया तो आपको अच्छा रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो लेट अस सी क्या होता है। मार्केट ऑलमोस्ट वही है, आप मैक्सिमम लॉस के आसपास ही हो। तो अभी जिस चीज़ का मैक्सिमम लॉस लेने का तैयारी है वो मैक्सिमम लॉस पे ही, तो इससे आप रिस्क ले सकते हैं आगे। मार्केट आगे आया, इतना लॉस आइडियली होना नहीं चाहिए, हो सकता है कुछ डेटा एरर है, या फिर इतना आपका मैक्सिमम लॉस नहीं है तो 12000 दिखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे देखिए 4000 का लॉस हो गया, मार्केट वहीं का वहीं है। नेक्स्ट डे मार्केट वहीं है, आपका ऑलमोस्ट 7000 का लॉस है। मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर या ऊपर जाके साइडवेज हो गया। अभी देखिए थोड़ा रिवर्स आया, लेकिन आपका लॉस अराउंड 8000 है। तो मार्केट ने जनवरी में ऑलमोस्ट वन साइडेड मूव दिया था। अभी देखिए थोड़ा मार्केट पीछे आया तो आपका लॉस कम हुआ। नेक्स्ट डे देखते हैं, मार्केट ने अच्छा गैप डाउन दिया। देखिए तो आप जिन जिन लोगों ने 6-7 हज़ार का रिस्क लिया था वो सबको मार्केट ने बाहर निकलने का मौका दिया, नो प्रॉफिट नो लॉस में। और रिस्क टेकर क्या कर सकते हैं, इसको और भी वेट कर सकते हैं, मार्केट अगर लगता है कि पीछे जाएगा तो। अभी हम क्या करेंगे, हमारा बाइंग कॉल विंग था 17750, तो 17750 और ये मार्केट है 17500, तो अभी चांस नहीं मिल रहा होगा। बाकी हम रोल अप करने का सोच सकते हैं। देखिए मार्केट और रिवर्स आया, आप 3000 के प्रॉफिट में आ गए, 7000 के लॉस में से 3000 का प्रॉफिट। तो डेफिनेटली यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट फिर ऊपर की साइड आ जाता है तो आपको लॉस हो सकता है। लेकिन हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हम 17750 के कॉल को रोल अप कर सकते हैं। तो ऑप्शन चेन खोलते हैं और 10-15 रुपये का डिफरेंस है तो रोल अप कर लेंगे। 17750
44 और 71, नहीं 20 से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, हम नहीं कर पाएंगे। तो जिन जिन लोगों का इतना प्रॉफिट मिल रहा है वो लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि मार्केट रिवर्स आता है तो आपका और मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन दिया और आपका 11,000 का प्रॉफिट, मोर देन 12% का रिटर्न, क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा बैक साइड मूव दे दिया। तो यहाँ पर डेफिनेटली सबको बुक करना ही चाहिए प्रॉफिट। लेकिन हम क्या करेंगे, एज यूजुअल मार्केट को एक्सपायरी वाले दिन तक लेके जाएंगे ताकि हम मार्केट के गैप अप गैप डाउन सभी सिनेरियो को समझ सके। हालांकि वो सजेस्टेड नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है। तो 17,750 पे शायद अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी 650 तक या कुछ रोल अप करने की। 17,750, 17,650, 550, 450, 400, इनफैक्ट हम 300 तक ले जा सकते हैं। तो जितना हो सके उतना प्रोटेक्ट कर लेते हैं और 17,750 को हम 7 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं ताकि हम ऊपर भी बहुत हद तक प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट रिवर्स गया तो हमको उतना टेंशन ना रहे, उसको हम 7 रुपीज़ में स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। अभी देखिए मार्केट कहीं पे भी जाएगा आपको 11,000 का प्रॉफिट तो पक्का है, और अगर मार्केट रिवर्स हुआ और मार्केट ये रेंज पे आया 17,200 के आसपास, हो सकता है आपको मैक्सिमम इतना प्रॉफिट मिल जाए। तो ये एडजस्टमेंट अगर आपने किया है तो डेफिनेटली आप उसके साथ बने रहिए और एक चांस ले लीजिए, क्योंकि एक्सपायरी को अभी 2 दिन ही बाकी है। नेक्स्ट डे मार्केट वही है, आपका प्रॉफिट भी इंटैक्ट है, और हो सकता है 3:30 बजे थोड़ा मार्केट अप या डाउन हुआ है तो इतना तो प्रॉफिट आपको मिलना ही है। तो हम क्या करेंगे, अराउंड 11,000 का प्रॉफिट लिखते हैं कंसिडरिंग ब्रोकरेज एंड ऑल। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए रिवार्ड है जिन्होंने रिस्क लिया था। जिन्होंने रिस्क नहीं लिया था वो सबका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, क्योंकि फर्स्ट वीक में ही मार्केट ने बहुत बड़ा वन साइडेड मूव दिया था ऊपर की साइड। तो इसमें ये भी एक सीखने को है कि जिसको चार्टिंग एक्सपर्ट है या जिसको लगता है मार्केट वापस आएगा इतना भागा है तो वो लोग अपने आयन फ्लाई को मैक्सिमम लॉस के लिए रेडी रख के माइंडसेट को मार्केट को रिवर्स आने तक का इंतज़ार कर सकते हैं, तो आपको अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो में से भी मैं आपको कुछ इनपुट और वैल्यू दे पाया हूँ। इफ सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट गाइस।